इसके पहले हम अपने माता पिता या दादा दादी से सुनते थे कि ऐसे ऐसे रोग होते हैं कि गांव के गांव साफ हो जाते थे। किसी किसी घर में कोई नहीं बचता था, मुखाग्नि देने वाला तक नहीं। तब चूंकि विज्ञान और खासकर मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, इसलिए इसे कोई माता का प्रकोप बता देता था तो कोई कुछ और, बिना तर्क वितर्क के लोग मान भी लेते थे, इसलिए भी कि कोई और चारा नहीं था। लेकिन क्या आज हम 22वीं सदी में आकर अपने आधुनिक होने का प्रमाण दे रहे हैं, या फिर तब से भी ज्यादा अंधे होने का प्रमाण दे रहे हैं? तब तो कम से कम प्रकृति से स्वतः रूप से उत्पन्न विषाणु, जीवाणु, कीटाणु होते थे जिनसे कहर बरपता था। पर आज हम इतने आधुनिक हो गए हैं कि खुद को मारने के विषाणु बना रहे हैं। हालांकि यह बयान या तथ्य अभी सत्यापित नहीं हुआ है, परंतु एक बात तो तय है कि यदि इसे लैब में ना भी बनाया गया हो, तब भी इसको मानव में फैलाने के लिए कुछ नर पिशाच ही जिम्मेदार हैं, जो हर रेंगती चीज को खाने का शौक रखते हैं। ईश्वर ने प्रकृति की हर वस्तु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कण कण, सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर बनाया है। एक जगह का संतुलन बिगड़ा तो समझो संसार के हर कण का संतुलन प्रभावित होता है। जब विवेकानंद जी कहते हैं कि आप किसी गुफा में, जहां आपके अलावा कोई और ना हो, वहां भी अगर कुछ सोचते हैं, तब भी वह आपको तो प्रभावित करता ही है, वरन वह पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। तो जब एक विचार इतना प्रभाव रखता है, तो यह तो एक क्रिया थी, नर पिशाचों वाली क्रिया। इससे भला प्रकृति की हलचल अछूती कैसे रह जाती? कहर तो अवश्य आना था और आया। जब यह कहा जाता है कि प्रकृति अपना संतुलन खुद बनाती है, तो गलत बिल्कुल भी नहीं कहा जाता है। जरूरत से ज्यादा गड्ढे खोदोगे तो मिट्टी तो धसेगी ही ना। इसमें नया कुछ नहीं है, परंतु कुछ आंख होते हुए भी अंधे बनने वालों को अभी यह समझ नहीं आता है। अरे और तो सब छोड़िए, इस कहर में जब यह पता नहीं है कि यह विपत्ति कब किसको घेर लेगी, और यह भी पता नहीं कि आज हो लेकिन कल रहोगे कि नहीं, पता नहीं, तब भी ऐसी विकट स्थिति में आपने कितनी खबरें सुनी होंगी, खुद भी भुगती होंगी कि आदमी दवाई और जरूरतमंद वस्तुओं के दाम कई गुना बढ़ाकर लोगों को बेच रहे हैं। धिक्कार है ऐसे लालची मानव जाति पर। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम पक्षियों की तरह उड़ना भी सीख सकते हैं, हम पानी में तैरना सीख सकते हैं, परंतु जमीन पर सही मानव और मनुष्यता के अनुसार रहना नहीं सीख पाते। ऐसे लालची लोगों को याद जरूर रखें, और जिस दिन समय ठीक हो जाए, उन लालचियों को एकदम बायकॉट कर दें। अगर आप उनके यहां से सामान लेते भी थे तो आगे से सब बंद कर दें। उनके यहां से कोई भी सामान मत लो, और दूसरों को भी समझाओ कि वह उनका बायकॉट करें। ऐसे लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर कर देना ही लक्ष्य होना चाहिए, जिससे उन्हें इस बात का एहसास हो जाए कि जब मानवता ही न रहेगी, तो क्या उस धन का जो असहाय की जेब काट काट कर इकट्ठा कर रहे हो, उसको क्या कब्र में साथ लेकर जाओगे? मानव ने जब भी प्रकृति का अत्यंत दोहन किया है, मानव ने जब भी प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध काम किया है, मानव ने जब भी अपने लालच को आवश्यकता से अधिक बढ़ाया है, मानव ने जब भी अपनी मनुष्यता को भूलकर जानवर बनने की कोशिश की है, और मानव ने जब भी अन्य प्राणियों और जीवों पर अत्यधिक अत्याचार किया है, तब तब प्रकृति को दखल देना पड़ा है। ऐसा भयंकर दखल कि मानव के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई हो।
जीने मरने के लाले पड़ गए हों, तबाही मच गई हो, क्योंकि प्रकृति बहुत अधिक सहनशील और क्षमाशील तो है और छोटी छोटी गलतियों को सहन भी करती है। वह उन्हें मानवीय सहज भूल मानकर ज्यादा उग्र प्रतिक्रिया भी नहीं देती है। लेकिन जब मानव इतना सीमा लांघ जाता है, तब प्रकृति का कहर बरपता है और फिर उस उग्रता और रौद्र रूप को शांत करना मुश्किल हो जाता है। प्रकृति हर लापरवाही को नष्ट तो करती ही है, परंतु इस चक्कर में कई बेगुनाह और निर्दोष भी परेशान हो जाते हैं और प्रकृति के क्रोध का शिकार हो जाते हैं। लेकिन यदि इसके बाद भी हम सकारात्मक पक्ष का अवलोकन करें, तो यही समय होता है जब मानव का सबसे सबल पक्ष भी दिखाई देता है। ऐसे ही समय में ऐसे ऐसे करुणा के सागर दिखाई दे जाते हैं जिन्हें हम कभी देख ना पाते। ऐसे ही समय में मानव मानवता की सेवा करता हुआ भी दिखाई देता है, कोई तन से, कोई मन से और कोई दोनों से। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपनी स्वयं की जान की परवाह किए बिना रात दिन मानव सेवा में लगे दिखाई दे जाते हैं। कोई अपनी तरफ से खाने की व्यवस्था कर रहा है, कोई मरीजों को देखभाल में लगा हुआ है, कोई अपनी तरफ से फ्री ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहा है, कोई अस्पतालों में बेड ढूंढने में मदद कर रहा है, कोई निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था में लगा है और तो कोई और ढांढस बंधाने के काम में ही लगा हुआ है। यह मानव का सबल और उज्जवल पक्ष होता है। यही वह पक्ष होता है जिसके लिए देवता भी मानव रूप रखने का लालच रखते हैं, और सच कहा जाए तो यही लोग ही मानव प्रजाति के देव रूप हैं। यही हैं जिनकी वजह से असंतुलन ज्यादा दिन तक नहीं ठहरता है। यही लोग होते हैं जिनकी सेवा भाव और मानवता के प्रति समर्पण के आगे खुद प्रकृति भी नतमस्तक हो जाती है। यही लोग हैं जो कुछ भी हो जाए अपनी मानव प्रकृति को नहीं छोड़ते, और दुनिया इन्हीं के दम पर ही चल रही है। वरना इन नर पिशाचों ने तो कब का इस दुनिया को ही समाप्त कर दिया होता। कल्पना कीजिए कि जब एक अदृश्य विषाणु इतना कहर बरपा सकता है, तो वास्तविक प्रलय कितना भयंकर और रौद्र होता होगा। परमाणुओं के पीछे दौड़ने वाले आज सभी असहाय दिखाई दे रहे हैं। कहीं से भी समाधान के बादल छटते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। परंतु ऐसी विकट और भयंकर परिस्थितियों में भी सकारात्मकता, मानवता, दया, करुणा, सहायता का दामन ना छोड़ें। समाधान मिलेगा, यह समस्या भी धुआं हो जाएगी, बादल छटेंगे, धुंध मिटेगी, सूरज फिर चमकेगा, क्योंकि ऐसी कोई रात नहीं है जिसकी सुबह ना हो।